जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, x + y = 7। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद है 5y + 12x = 7। ये हो गया समीकरण सेकेंड। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी समीकरण एक से पहले एक चर का मान निकाल करके उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापना करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चर का मान निकलेगा। अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक चर का मान निकाल करके समीकरण सेकेंड में रखेंगे। ठीक है, यदि समीकरण सेकेंड से चलेंगे तो इसमें से एक चर का मान निकाल करके समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। इस तरह से बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट कितना है, x + y = 7। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसमें क्या करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे, यानी कि x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर y को हमको इस साइड लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा x = 7। ये प्लस में है y, इस साइड आएगा तो माइनस में, -y। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, x का मान निकल गया है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये जो नया वाला निकला है ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकला है लेकिन इसका एक्चुअल मान नहीं निकला है, समीकरण के रूप में निकला है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यही x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। ठीक है, फर्स्ट से पहले हम लोग बनाए हैं तो समीकरण सेकंड में रखना है, इसको ध्यान रखना है। लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकंड है 5y + 12x = 7। ये समीकरण सेकंड है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, x का मान रख देना है। तो x यानी कि x यहाँ है 12x, तो x की जगह पर ये रख देना है 7 - y। ठीक है, इसमें हो जाएगा 5y + 12, उसके बाद x की जगह क्या ये सब है, तो x की जगह हम लोग लिख देंगे 7 - y, अब बराबर क्या है 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, 5y है, 5y है, तो यहाँ हो जाएगा 5y प्लस, यहाँ देखिए 12 को 7 से गुना कीजिए तो 12 × 7 = 84। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, और फिर 12 को y से तो कितना हो जाएगा 12y, अब बराबर कितना है 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, चर वाला को एक जगह कर लेंगे, उसके बाद बिना चर वाला को एक जगह कर लेंगे, यानी कि 84 को इस साइड लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा पहले। ठीक है, पहले दोनों को जोड़ लीजिए, तो + 5y, उसके बाद -12y, दोनों एक साथ दोनों को एक जगह कर लेंगे। ठीक है, दोनों एक जगह जुट जाएगा तो हो जाएगा -7y, ये प्लस है तो हो जाएगा +84, अब बराबर कितना है 7। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 84 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -7y = 7, प्लस में है और 84 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 84। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा -7y बराबर, अब यहाँ देखिए दोस्तों, 7 में से 84 जाएगा तो 7 में से 84 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -77 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, y बराबर -77 बट्टे कितना होगा, -7, दोनों कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 × 7, 11 × 7 = 77, यानी कि y का मान निकल गया 11। y का मान देखिए दोस्तों एक्चुअल में निकल गया, तो यानी कि y का मान जो निकल गया है तो यही y का मान क्या करेंगे, अब समीकरण थर्ड में रख देंगे। ठीक है, जो नया वाला बना था ये उसमें रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर ठीक है, तो समीकरण थर्ड कितना है, तो है x, ये हो जाएगा x - 7
सॉरी ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस वाई, ठीक है। यानी कि x बराबर 7 है तो 7, और y की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, y की जगह हो जाएगा 11, यानी कि -11, ठीक है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 11 जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का मान निकल गया -4, ठीक है, और y का मान क्या था 11। बस यही दोनों हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों x + y = 14, ये समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद है x - y = 4, ये समीकरण सेकंड है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है, x + y = 14, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 14, y को इस साइड लाना पड़ेगा तो प्लस में तो हो जाएगा -y, ठीक है। यानी कि x का मान निकल गया 14 - y, ये समीकरण के रूप में है तो ये हो जाएगा समीकरण थर्ड, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड कितना है, सेकंड है x - y = 4, ये समीकरण सेकंड है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह ये रख देना है 14 - y, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए x है तो यहाँ रख दीजिए 14 - y, ये -y पहले से है -y, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये -y और -y दोनों को एक जगह कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये 14 ऐसे रह जाएगा 14, ये हो जाएगा -2y, -y और -y कितना हो जाएगा -2y, ठीक है। अब बराबर 4। अब क्या करेंगे, 14 को इस साइड लाएंगे, इधर बचेगा -2y बराबर कितना होगा 4, ये प्लस में है तो -14, ठीक है। इधर हो जाएगा -2y, इधर हो जाएगा -2y बराबर 4 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा -10, ठीक है। फिर क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे -10 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 × 2 और 2 × 5 = 10, यानी कि y का मान निकल गया 5। अब यही y का मान क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में रखेंगे, ठीक है, जो नया वाला था उसमें रखेंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड कितना है, x बराबर 14 - y, ठीक है, ये समीकरण थर्ड है। इसमें क्या करेंगे, y की जगह 5 रख देंगे, यानी कि x बराबर 14 है तो यहाँ क्या करेंगे 14 का 14 रहेगा और माइनस y है तो y की जगह क्या करेंगे 5, तो 5, यानी कि x का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो 14 में से 5 गया तो 9, ठीक है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।